नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड LT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे द्वारा लगातार एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चलाई जा रही है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, अगर आप UP TGT PGT मैथ्स या फिर DSSB PGT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने रेगुलर फाल्सी मेथड के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस सिडल मेथड के बारे में भी डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और न्यूमेरिकल एनालिसिस की वीडियो लेकर आए हैं। इसमें दोस्तों हम फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा डिवाइडेड डिफरेंस और न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, इनके बारे में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन। आज हम कई चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, x की पावर n फैक्टोरियल, ठीक है। x की पावर में n और इस तरह से ब्रैकेट आता है, ठीक है। मैं इसको प्रॉपरली लिख लेता हूँ एक बार। देखिए, x की पावर, एक सेकेंड, x की पावर n फैक्टोरियल, इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक। तो आपको अगर n फैक्टोरियल आपको याद हो तो दोस्तों हम क्या करते थे, n फैक्टोरियल में हम क्या करते थे, n टाइम्स उसको 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट करते। तो इसमें भी आपको कुछ ऐसा ही करना है दोस्तों। आपको इसको क्या करना है, इसी तरह से प्रोडक्ट करते चले जाना है, यानी x माइनस, अगर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग अगर यूनिटी ना हो तो उस केस में क्या होगा, x माइनस h, x माइनस 2h से लेकर ही आपका कितना जाएगा, x माइनस n माइनस 1 इंटू h के बराबर इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग अगर यूनिटी हो गई, यानी h की वैल्यू 1 हो गई, तो x की पावर n बराबर हो जाएगा दोस्तों x इंटू x माइनस 1, x माइनस 2 से लेकर दोस्तों ये आपका कितना तक जाएगा, x माइनस n माइनस 1 तक, ठीक है। ये फॉर्मूला आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे। अब इसको सिंपली मैं सिंपल में दिखा देता हूँ आपको कैसे। जैसे कि भाई x की पावर अगर हमें 3 निकालना है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई x माइनस 1, x माइनस 2 तक इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इससे आगे तो ये जाएगा नहीं, तो आपका कितने तक जाना है, n माइनस 1, यानी कि 3 की जगह पर आप क्या रख देंगे, 3 माइनस 1 रख देंगे, तो x माइनस 2 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि इंटरवल और डिफरेंसिंग आपकी यूनिटी दी होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप x की पावर 4 फैक्टोरियल निकालेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, ये आएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। इसी तरह से आप और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसके, जैसे कि भाई x की पावर 6 फैक्टोरियल है, तो x की पावर 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, ठीक है। लेकिन इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग आपकी क्या है, h क्या है, यूनिटी पर है। अदरवाइज यहाँ पर 1 की जगह पे h, 2 की जगह पे 2h, 3 की जगह पे 3h आ जाएगा। ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हमें बात आती है इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने की, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले जब हम इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि x की पावर अगर हम n फैक्टोरियल का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो वो दोस्तों होता है nx n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये किसकी तरह काम कर रहा है, जस्ट लाइक ये आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह काम करता है। जैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं ना, x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ बहुत बड़ी फ़ायदेमंद है हमारे लिए। इसी तरह से अगर आप 1/डेल्टा निकालेंगे, यानी कि जो आपका फॉरवर्ड डिफरेंस है उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, तो ये आपको पता है डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो ये बिल्कुल इंटीग्रेट ऑपरेटर की तरह काम करेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैं अगर आपको एग्जांपल से बताऊं तो भाई, अगर कोई आपसे बोलता है फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है x की पावर 3 फैक्टोरियल का, तो कितना हो जाएगा, 3x की पावर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3, ये कितना होगा बताइए, x इंटू x माइनस 1। सो दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स बराबर है एक्स इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, तो देन आपको डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू को निकालनी है, यानी कि इसका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालना है। तो देखिए कितना सिंपल है, अगर आपको फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पता है तो एज वी नो दैट कि भैया ये किसकी वैल्यू है, ये है एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है ना। तो एक्चुअली एफ एक्स आपका क्या है, एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल है। तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, इसका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालना है। तो भाई डेल्टा एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई डेल्टा एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल। तो मैंने आपको बताया ये किसकी तरह काम करता है, एज ए डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 4x की पावर 3 फैक्टोरियल क्या होता है भाई, x इंटू एक्स माइनस वन और x माइनस टू। सो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक, कन्वर्जन इन फैक्टोरियल नोटेशन। हमें क्या करना है कि आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल है, सिंपली अभी तक तो क्या था कि हम एक फैक्टोरियल को हम पॉलिनोमियल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाई आपको x की पावर n की जो वैल्यू होती है, x की पावर n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, सॉरी ये होती है भाई x इंटू एक्स माइनस वन से लेकर आपका x माइनस n माइनस वन, है ना। तो ये तो दोस्तों आपको पता है कि भाई ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, यानी कि आप सिंपली फैक्टोरियल से पॉलिनोमियल में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको दोस्तों पॉलिनोमियल से अगर आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप दोस्तों क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीज़न मेथड का उपयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट सपोज करो मान लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, माना इसको हमें दोस्तों किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट होके मान लेते हैं a1 x की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस b x की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस c x की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस d, ऐसी फॉर्म में दोस्तों हमें इसको कन्वर्ट करना है, c1 d1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों हम इसको फैक्टोरियल नोटेशन की मदद से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। और देखिए आप इसको कैसे मदद करेंगे, आप इसको करेंगे मतलब सॉरी सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हम दोस्तों इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि हमें जो आपका पॉलिनोमियल है इसको हमें क्या करना है, फिर से सुन लीजिए, हमें पॉलिनोमियल को किस में कन्वर्ट करना है, हमें फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम सिंथेटिक डिवीजन का उपयोग करेंगे। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, यानी कि आपका एक पॉलिनोमियल है। देन आपको डेल्टा क्यूब एफ एक्स की वैल्यू को निकालना है। तो दोस्तों अगर इसको हम सिंपल मेथड से करेंगे तो काफ़ी लंबा वक्त निकल जाएगा इसको सॉल्व करते करते। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको किसकी मदद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, हम करेंगे इसको फैक्टोरियल नोटेशन की मदद से। यानी कि मैं इसको कन्वर्ट करूँगा फैक्टोरियल नोटेशन में एंड देन मिलने के बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं लेट कन्वर्ट करूँगा किसकी फॉर्म में, फैक्टोरियल नोटेशन की फॉर्म में। तो फैक्टोरियल नोटेशन में क्या आएगा, लेट ऐसे आता है, ए ऐसा ही आएगा एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस बी एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस सी एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस डी, ऐसी फॉर्म में दोस्तों ये आएगा, मान लेते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिंथेटिक डिवीजन मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। मुझे ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों आप इसको किस तरह से करते हैं, आपको एक सिंथेटिक डिवीजन के लिए इस तरह से आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप कैसे करते हैं मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ आज। देखिए थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ और एक सेकेंड में इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप इस तरह से इस तरह की आप थोड़ा लंबा बढ़ा लेते हैं, इस तरह की आप आकृति बनाएंगे। ठीक है, मतलब इस तरह का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, कॉपी में कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, अब आपने दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपने जो एक्स क्यूब है, जो पावर है हाईएस्ट, इसको लिखेंगे एक्स क्यूब, फिर इसके बाद है एक्स स्क्वायर और फिर है एक्स। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इसको लिख देना है। ठीक, और जो दोस्तों आपका जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, वो इधर आ जाएगा यहाँ पर -10। तो यही दोस्तों आपका क्या है, डी है, दोनों में कॉमन रहेगा। तो ये तो दोस्तों डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है वो आपका ये जो आपके ये टेबल ही मान लो, चलो इसको, ये टेबल से बाहर रहेगा। ठीक है,
अब दोस्तों आप क्या करेंगे, एक एक करके इसको डिवाइड करेंगे, पहले 1 से फिर 2 से, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आप इसके कोफिशिएंट लिखिए, इसके नीचे इसके कोफिशिएंट क्या क्या है, देखिए यहाँ पर है 2, -3 और 3, ठीक है। और जो 10 है वो तो हमने बाहर लिख लिया ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि वो तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट है, ठीक। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमेशा 2 के नीचे आता है 0, ये हमेशा ध्यान रखना, 2 के नीचे आएगा 0। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, तो जो इनको ऐड करके आएगा वो क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। अब आप दोस्तों क्या करेंगे, जब 1 से आप मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 से आप क्या करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, इस वाले से, ठीक है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो आएगी वैल्यू वो क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। अब आप इन दोनों को फिर से ऐड करिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, -1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आप दोस्तों क्या करेंगे, दोबारा से आप क्या करेंगे, यहाँ पर से 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पर से 3 में से 1 गया, एक्चुअली वो कितना बचा, 2 बचा, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी बाहर। तो जो 2 आई टेबल के बाहर वो एक्चुअली क्या है दोस्तों, C है, क्योंकि x का कोफिशिएंट आपका क्या है, C है, ठीक है। समझ में आया। अब इसके बाद दोस्तों इसको भी आगे ऐसे ही ले जाएंगे आगे, चलो मैं इसको आगे बनाता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम कर रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसके बाद आप फिर से इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि 0 चल रहा है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1 की जगह पर अब 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप दोस्तों क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस आप समझिए, यहाँ पर आ जाएगा 4, और फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या निकल कर आएगा, ये आएगा आपका 3, ठीक है। तो ये दोस्तों किसकी वैल्यू रह गई, बी की वैल्यू। तो और ये दोस्तों आप जो बच गई ये किसकी वैल्यू रह गई, क्योंकि अब यहाँ पर एक ही रह गया, तो ए की वैल्यू आपकी कितनी रह गई, 2, ठीक हो गया। तो यहाँ से दोस्तों आपके क्या हो गया भाई, ए बी सी डी की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। तो हमने क्या माना था, देखिए हमने क्या माना था दोस्तों, यहाँ पर ए की वैल्यू ऊपर आप देख सकते हैं एफ एक्स बराबर आ जाएगा भाई, ए है 2 एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस सी एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल, और माइनस आपका कितना हो गया, डी, यानी कि 10 हो गया, ठीक। अब दोस्तों आप इसका क्या कर सकते हैं, डेल्टा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालिए भाई, डेल्टा एफ एक्स निकालिए। तो डेल्टा एफ एक्स क्या होगा, मैंने बोला है किसकी तरह काम करता है, डिफरेंशिएशन की तरह काम। तो कितना हो जाएगा भाई, 3 2 जा होता है 6 एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 2 जा हो जाएगा भाई 6 एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस ये कितना आया था, सी की वैल्यू हमने 2 रखी है ना, ये आपका 2 हो गया, ठीक, प्लस 2, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, ठीक। और इसका तो फॉरवर्ड डिफरेंस हमेशा क्या होता है, 0 होता है कांस्टेंट फंक्शन का, ठीक। इसके बाद आपका क्या निकाल जाएंगे भाई, डेल्टा स्क्वायर निकाल लेंगे। तो डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोबारा से आप मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा भाई, 12 एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 6, ठीक है। अब इसी तरह से ये डेल्टा क्यूब निकालेंगे, तो भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये इसका दोस्तों क्या है, राइट आंसर है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि भाई सिंथेटिक डिवीजन हम किस तरीके से करेंगे। एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ, इसकी मदद से आपको ये सिंथेटिक डिवीजन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको सिंथेटिक डिवीजन मतलब सॉरी, इसको आपने क्या करना है, फैक्टोरियल नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम किसकी यूज़ करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप इस टाइप का फॉर्मेशन करिए, ठीक है। ये तो काफ़ी सिंपल वाला है, इससे पहले वाला तो मैंने जो आपको बताया था वो तो काफ़ी अलग था, थोड़ा टफ था वो। एक्स स्क्वायर और एक्स हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 2 ही हैं, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले इनके कोफिशिएंट लिख लेने हैं, 9 11 और 5 तो कहाँ चल जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये तो एक्चुअली दोस्तों क्या हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, क्या निकालना पड़ेगा, ए एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस बी एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल, सॉरी 3 पे नहीं जाएगा, 2 तक जाएगा, ठीक है, 2 फैक्टोरियल प्लस बी एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस सी। तो सी की वैल्यू तो दोस्तों आपको मिल गई है, ठीक है। अब आप दोस्तों क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हमेशा 0 आता है जैसे कि मैंने बताया। तो दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 9। अब 1 को 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। दोनों को यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपका दोस्तों क्या निकला, बी निकला, ठीक है। और ये वाला दोस्तों क्या निकल जाएगा, ऑफ कोर्स ए निकल जाएगा। तो ए बराबर 9। तो बस इस तरह से दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके आपकी बहुत सिंपल सी ये मेथड है। तो ए बी सी मिल गया, तो भाई क्या हो जाएगा बताइए, 9 एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 20 एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस आपका सी यानी हो गया 5। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब दोस्तों अगला पॉइंट है डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी लगातार आते रहते हैं। देखिए डिवाइडेड डिफरेंस का यूज़ हम क्यों करते हैं, जब दोस्तों आपकी इक्वल स्पेसिंग नहीं रहती। अभी तक हम दोस्तों क्या मानते थे कि भाई जो आपकी x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमने क्या क्या लेते थे भाई, x0, x1, x2 से लेकर आपकी x3 से लेकर xn, ठीक है। अब दोस्तों हम मानते थे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, h मानते थे सबको, है ना। लेकिन अब जब डिवाइडेड डिफरेंस का उपयोग कब होगा, जब दोस्तों इनके बीच का जो गैप है वो सेम नहीं होता है, तब हम दोस्तों क्या करते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस का उपयोग करते हैं। अब इनके बीच का जो गैप है वो अलग अलग होगा, h1 h2 से लेकर h3 और लेकर hn तक, ठीक है। तो इस केस में हम दोस्तों क्या करते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस का यूज़ करते हैं। तो किस तरह से करेंगे, लेट आपका क्या है, ये आपके पास x0 और उस पर रिस्पेक्ट में दो वैल्यू है y0 और इसी तरह से x1 और y1, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपका इसका यूज़ तभी होता है जब आपके क्या होते हैं कि मैंने पहले बता दिया, जब आपका क्या होगा भाई x0, x1 और x2 इनके बीच में इक्वल स्पेसिंग नहीं होती है। तो डिवाइडेड डिफरेंस को हम दोस्तों हम इस तरह से दिखा सकते हैं नोटेशन में, fx0, x1, ये दोस्तों आपका डिवाइडेड डिफरेंस का नोटेशन। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, fx0 मतलब fx0 x1 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो ये होती है, ये होती है y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं, क्योंकि y1 क्या एक्चुअली fx1 है, fx1 माइनस fx0 अपॉन क्या हो जाएगा भाई आपका x1 माइनस x0। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे माना आपको निकालना है x1 x2 निकालना है, तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा भाई fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, y2, ये है y1, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या करते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब या फिर कभी कभार इसको दोस्तों ऐसे भी दिखाया होता है, कई जगह पे आपका इस तरह के नोटेशन में भी इसको दिखाया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, x1 x2 इस तरह की फॉर्म में भी दोस्तों इसको दिखाया जा सकता है, ठीक। तो ये आपका क्या होता है, डिवाइडेड डिफरेंस का नोटेशन होता है कभी कभार, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। फिलहाल हम इसको ऐसे फंक्शन की फॉर्म में दिखाएंगे क्योंकि ये ईजी होता है इसको ऐसे समझना, ठीक है। इसी तरह से आपका ये तो दोस्तों क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है। अब ऐसी क्या होगा भाई सेकंड वाला, तो सेकंड वाला कैसे निकलेगा, अब इसमें तीन आ जाएंगे, x0, x1 और x2, ये, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर का जो डिवाइडेड डिफरेंस है वो कैसे निकलता है, वो बहुत इजी है निकालना दोस्तों। इसको आप कैसे निकालेंगे, इन दो का पेयर लेंगे, फिर इन दो का पेयर लेंगे अपॉन इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, बहुत इजी है। तो क्या हो जाएगा भाई, f x1 x2 माइनस f x0 x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0, ये दोस्तों इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, x1 x2 x3, तो क्या होना चाहिए बताइए, ये हो जाएगा, पहले आप इन दो का पेयर लीजिए, f x2 x3 माइनस ये हो जाएगा x1 x2, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो इसकी टोटल रेंज है x3 माइनस x1, मतलब लास्ट में से पहले वाले को माइनस कर देना। और फिर आपको इसका फॉर्मूला तो पता ही है, ठीक। उसके बाद आप इसको फर्दर खोल सकते हैं, ठीक। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, थर्ड ऑर्डर का निकाल सकते हैं। थर्ड में क्या हो जाएगा भाई, इस तरह से निकालेंगे, x0 x1 x2 और आपका x3, ये, ठीक। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आप पहले लास्ट के दो और फिर पहले के दो ले रहे थे, तो इसमें आप क्या करेंगे, लास्ट के तीन और पहले के तीन और फिर लास्ट माइनस पहला, बस ये आपको याद रखना है। तो लास्ट के तीन क्या है, x1 x2 x3, यही तो है, ठीक, माइनस पहले के तीन x0 x1 x3 x2 सॉरी, अपॉन लास्ट माइनस पहला, लास्ट आपका कितना है x2 माइनस x0, ये इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। x2 नहीं, मतलब ये सॉरी क्या है, ये है आपका x3, सॉरी ये लास्ट वाला x3 ना, x3 माइनस है। तो इस तरह से सो ऑन आपकी प्रोसेस दोस्तों चलती रहेगी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने, देखिए पहला पॉइंट्स है, देखिए आप पहला पॉइंट ध्यान में रखना कि जो fx0, x1 होता है वही आपका क्या होता है, fx1, x0 होता है, बिल्कुल। क्योंकि आप क्या करेंगे, अगर माइनस साइन उल्टा कर देंगे, क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है fx0 माइनस fx1 अपॉन x0 माइनस x1, या fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0, दोनों की बात एक ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं,
ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर रहेगा, ध्यान में रहे। तो x0, x1 और x2 है, तो आप इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं x1, x2, x0, मतलब आप साइकिल में चलेंगे x1, x2, x0। और सिमिलरली ये लिखा जा सकता है x2, x0 एंड x1 एंड सो ऑन, ठीक। तो इसके बाद क्या आ जाएगा भाई, x0, x1 और x2 आ जाएगा, ठीक। तो साइक्लिक ऑर्डर को भी आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि आप ध्यान में रखेंगे, देखिए f(x0, x1) इसकी वैल्यू अभी हमने दोस्तों निकाली थी, ये निकाली थी f(x1 माइनस f(x0 अपॉन x1 माइनस x0), ठीक है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि x0 और x1 के बीच का जो गैप है वो h है, ठीक। तो बस दोस्तों क्या हो जाएगा, x1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x0 प्लस h माइनस f(x0), है ना, अपॉन x1 माइनस x0, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये इक्वल स्पेसिंग वाला केस है, तो इक्वल स्पेसिंग वाले केस में भी आप डिवाइडेड डिफरेंस यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसका दोस्तों यूटिलाइजेशन कहाँ पर होता है कि जहाँ पर आपका अनइक्वल स्पेसिंग होती है वहाँ पर हम इसको बहुत कारगर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पर इक्वल स्पेसिंग है वहाँ पर भी दोस्तों इसका उपयोग हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट है जब आपको इंटरपोलेशन करना होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है। तो पहले अभी हम जो इंटरपोलेशन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इंटरपोलेशन विथ इक्वल स्पेसिंग, इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल स्पेसिंग। तो जहां पर अनइक्वल स्पेसिंग होती है वहां पर डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको इक्वल स्पेसिंग में यूज़ नहीं कर सकते, इक्वल स्पेसिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल देख लेते हैं कि भाई इक्वल स्पेसिंग वाले केस में क्या होगा, या फिर सपोज करो कि इनके बीच का डिफरेंस h है, तो फिर क्या होगा। तो ये आप देखिए f(x0 प्लस h माइनस f(x0), ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है, आपका जो फॉरवर्ड डिफरेंस है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई डेल्टा f(x0 अपॉन x1 माइनस x0, आपका कितना है, h है, ठीक है, ठीक। अब दोस्तों इसी रिजल्ट का यहाँ पर हमने उपयोग करना है और आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x0, x1 और x2 है, तो इसका जो फॉर्मूला दोस्तों ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपकी पावर 1 है तो हो जाएगा डेल्टा की पावर 2 f(x0 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू h स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस में आपका nth तक का हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा की पावर n f(x0 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू h स्क्वायर। तो ये रिजल्ट भी दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, कभी कभार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, यानी कि fx बराबर है आपका x स्क्वायर, इसका आपको सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है या सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस इसका निकालना है। तो जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था वो क्या होता है, ये होता है डेल्टा स्क्वायर f(x0 अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर, है ना। इसकी मदद से हम दोस्तों इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी क्वेश्चन में आपको दे रखा है, h बराबर 1 है और हम मान लेते हैं कि जो आपका x0 है वो आपका बराबर है 0, ठीक है, ये आपको एजम्पशन कह रखा है, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई डेल्टा स्क्वायर f(0) अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही हो जाएगा और h की जगह पर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसका सेकंड ऑर्डर का निकालना है डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। तो अब इसको दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए क्योंकि x0 हमेशा 0 से स्टार्ट होता है ना, इस तरह से हमने इसको लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई e, इसको याद है, अब डेल्टा को क्या लिखते हैं, डेल्टा प्लस 1 बराबर e होता है, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, e माइनस 1 का होल स्क्वायर f(0) अपॉन 2, ठीक है। और आपको पता है कि भाई e माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, e स्क्वायर माइनस ट्वाइस e प्लस 1 इंटू f(0) अपॉन कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों अगर आप इसको अगर अंदर ले आएंगे तो ये आपका एक शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक है भाई, शिफ्ट ऑपरेटर है तो इसको क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, ठीक, प्लस f(0) डिवाइडेड बाय हो गया 2, ठीक है। तो ये आपको कितना शिफ्ट कर देगा, 2 आगे शिफ्ट कर देगा। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यूनिटी है तो 0 प्लस 2 हो जाएगा, तो 0 प्लस 2 एक्चुअली क्या हुआ 2, और ये भी आपको एक आगे शिफ्ट कर देगा तो ये क्या बन जाएगा 1 f(0) डिवाइडेड बाई 2,
ठीक है। और आपको दोस्तों f2 यानी कि 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दे रखा है 2f1 का स्क्वायर माइनस मतलब प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 1। तो इस तरह से हम दोस्तों इसका क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब टॉपिक है इंटरपोलेशन और इसके अलावा ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए इंटरपोलेशन क्या होता है। इंटरपोलेशन बहुत सिंपल है समझना। अगर आपको दोस्तों x0, x1, x2 से लेकर xn और इसके रिस्पेक्ट में आपको y0, y1, y2 से लेकर yn की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है ना। और इंटरपोलेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने x0 से लेकर जो आपको x1 की वैल्यू है इसके बीच में, x0 से लेकर xn की वैल्यू है, इसके बीच में किसी x के लिए अगर आपको y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब ये है कि आपको उसी के अंदर में से वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको दोस्तों x बराबर आपको जैसे माना दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और y की वैल्यू पर इसमें आपको y की वैल्यू दे रखी है f1, f2, f3 से लेकर f6 तक वैल्यू दे रखी है। अब आपसे कोई बोलता है भाई 3.5 की वैल्यू निकालो, तो 3.5 की वैल्यू आपकी क्या है, x की जो वैल्यूज़ हैं इनके बीच की वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंटरपोलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो आप जैसे सपोज कभी ऐसा भी हो सकता है भाई आपको x की वैल्यू 2, 4, 6, 8 पर दी हो और आपसे कोई बोलता है भाई 5 पर वैल्यू निकालो, x बराबर 5 पर क्या वैल्यू होगी, तो ये एक्चुअली क्या है, इंटरपोलेशन है। अब आप समझ लीजिए कि भाई एक्स्ट्रापोलेशन क्या होगा, जब आपको क्या होगा, आउटसाइड की वैल्यू निकालनी होगी। तो आउटसाइड की वैल्यू माना आपसे कोई कहता है भाई 7 पे निकालो, आपको x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पर आपको वैल्यू दे रखी है y की, x की 1 2 3 4 5 6 पे। तो अब आपसे कोई कहता है भाई x बराबर 7 पे y की वैल्यू क्या होगी, यानी कि आपको f7 निकालना होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप समझ के आ गया होगा आपको दोस्तों कि अगर आपको x की वैल्यू x0 से x0 प्लस NH तक की आपको वैल्यू दे रखी है तो आपको क्या करनी है कि इसी की x की इस इंटरवल के बीच की किसी वैल्यू के लिए अगर आपको y की वैल्यू निकालनी होती है या फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है, उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन बोला जाता है। उस मेथड को इंटरपोलेशन बोला जाता है। इसमें कंडीशन क्या है, सबसे पहले फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सडन जंप नहीं होनी चाहिए बीच में, या सडन फॉल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वैल्यू एकदम से बढ़ गई घट गई, क्योंकि अदरवाइज इंटरपोलेशन आपका सही से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, 1 to 1 वैल्यू होनी चाहिए, ध्यान में रखना है 1 1 होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि इस तरीके का एक ही फंक्शन की आपकी क्या होनी चाहिए, 2 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 1 का मतलब समझते हैं ना, 1 1 का मतलब क्या है कि भाई f1 पर भी वैल्यू आपकी 2 है और f2 पर भी वैल्यू आपकी 2 है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, 1 1 नहीं होता है, ठीक। तो 1 1 का मतलब ये है कि भाई f1 की वैल्यू f2 से डिफरेंट होनी चाहिए अगर 1 और 2 डिफरेंट हैं तो, ठीक है। यानी fx1 should be different than fx2 if x1 and x2 are different। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 1 बोलते हैं, ठीक। तो 1 1 का कॉन्सेप्ट भी इसमें होना चाहिए। तो ये है दोस्तों मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन की दोस्तों आपके लिए जो मेथड है वो आपकी सबसे पहले आती है ग्रेगरी न्यूटन, जिसका हमने ऊपर लिखा है ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो इंटरपोलेशन के लिए इसका यूज हो रहा है, तो यहाँ पर इंटरपोलेशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे ही किसी बीच की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, ठीक। तो दोस्तों हम इसको किस तरह से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, इस फॉर्मूले को आप किस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें सपोज जैसे आपके पास इंटरवल है x0 से लेके x0 प्लस NH तक का इंटरवल है, या आप इसको x0 से लेकर xn भी मान सकते हैं। अब आप x0 तक NH तक मान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इसके बीच में आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे मान लेते हैं xk मान लेते हैं, ठीक है, xk या चलो xp मान लेता हूँ मैं, xp, इसकी वैल्यू को आपको निकालना है, fxp निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, fxp की वैल्यू आपको निकालना है और आपको fx0 fx1 से लेकर आपको fx0 प्लस NH यानी इन तक की वैल्यू को आपको दे रखा है, fxn मान लो इसको। इसके बीच में कोई पॉइंट है xp और आपको fxp निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो fxp को मैं क्या लिख सकता हूँ, x0 प्लस ph, ऐसी फॉर्म में दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ। जैसे आप
fx0 को आप क्या लिख रहे हैं, fx0 लिख रहे हैं, fx1 को क्या लिख रहे हैं, fx1 प्लस h, है ना। इसी तरह से आप क्या करेंगे, fx2 को fx प्लस 2h लिख रहे हैं, fx0 प्लस 2h, तो fx0 प्लस ph मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अब ये आपका शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, e की पावर p इंटू fx0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इस टाइप की फॉर्म में इसको दोस्तों लिख दिया। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए e की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1 प्लस डेल्टा होती है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा की पावर p fx0। यहाँ पर तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1 प्लस डेल्टा की पावर p, अब आपको दोस्तों इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा होगा, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा p डेल्टा प्लस p इंटू p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब एंड सो ऑन। और बाहर से आपका क्या आ जाएगा भाई, fx0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ fxp, ठीक है। हमें कोई भी जो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर इंटरपोलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ से आप क्या करिए, वैल्यू को रख दीजिए। तो वैल्यू को दोस्तों अगर हम यहाँ पर से रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा अंदर, मतलब इसको ले जाइए, तो fxp बराबर आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा भाई डेल्टा fx0 प्लस p इंटू p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर fx0, ठीक है, और प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब fx0 एंड सो ऑन। सो यही दोस्तों आपका क्या कहलाता है, ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इंटरपोलेट कर सकते हैं। x अगर आपको कोई भी गिवन इंटरवल दिया हुआ है, उसके मिडिल में आपको कोई भी वैल्यू को निकालना है, तो आप इसकी मदद से इसको इंटरपोलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगला जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यूटन ग्रेगरी या ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। अब चलो बैकवर्ड वाले को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बैकवर्ड डिफरेंस, उसका नाम फॉरवर्ड डिफरेंस क्यों था दोस्तों, क्योंकि उसमें आपका क्या हुआ था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज हुआ था। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या यूज होगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज होगा। तो अब हमने क्या निकालना है, फिर से fxp निकालना है। तो fxp क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई x। यहाँ पर दोस्तों हमने ध्यान में रखना है fxp की वैल्यू को हमने निकालना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैकवर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों मैं इस टाइप की फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे इसको xn प्लस ph, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंस किया, देखिए कुछ नहीं किया यहाँ पर। आप इसको देखिए, जैसे कि आपके पास देखिए इंटरवल थे ना, इंटरवल आपका क्या है, x0 x1 x2 से लेकर आपका xn है, ठीक। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। बैकवर्ड में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ से मानूंगा कि इनके बीच का गैप है h, ठीक है भाई, xn। तो भाई मैं यहाँ से इसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो अभी हम माइनस में नहीं ले रहे हैं, अभी हम इसको बस दिखाने के लिए आपका प्लस में रख रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग आप यहाँ से कर रहे थे, अब यहाँ पर हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, ठीक है। वैसे भी दोस्तों मैं आपको सही बात बताऊँ तो जो न्यूटन ग्रेगरी आपका फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है, वो यहाँ की वैल्यूज़ को निकालने के लिए होता है। मतलब कि जो आपकी स्टार्टिंग की अगर आपने वैल्यूज़ को निकालना है, स्टार्टिंग की मिडिल वैल्यूज़ को अगर आपने निकालना है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। जैसे कि आपके पास 1 2 3 से लेकर मान लेते हैं, चलो आपके पास है 15 तक का है, ठीक है। तो अगर आपको माना 3.5 निकालना है, तो ये ऊपर की वैल्यूज़ हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर लास्ट की वैल्यू निकालनी है 9.5 9.8, तो इसके लिए आप किसका करेंगे यूज़, ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो इंटरपोलेशन दोनों में ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि भाई अपर वैल्यू के लिए ज़्यादा फायदेमंद है और ये लोअर वैल्यूज़ के लिए, यानी कि जो आपकी लोअर जो वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। मतलब आप इसको अगर लोअर मानो या अपर मानो, जिसको भी मानो आप, जिसकी जो आपकी मर्जी है, कहने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इनको अगर मैं ऊपर वाली वैल्यूज़ को मानूँ, जैसे कि या चलो इसको मैथमेटिकली तो हम इसको क्या बोलेंगे, लोअर वैल्यूज़ ही बोलेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको लोअर वैल्यूज़ के लिए निकालना है, जैसे 3.5 या 4.5, 1 से लेके 15 के बीच में, तो आप क्या करेंगे भाई,
फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। और अगर आपको ऐसे निकालना है भाई 14.5 की वैल्यू निकालनी है तो आपके लिए क्या रहेगा, ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला उपयोगी रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, इसीलिए हम इसको बैकवर्ड से ले रहे हैं। तो वाई पी, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, एफ एक्स पी की वैल्यू इस समय पर हम क्या लेंगे, पीछे से लेंगे, यानी कि एफ एक्स एन प्लस पी एच। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में हम इसको रखेंगे। तो फिर से ये क्या हो जाएगा भाई, ई की पावर पी, सॉरी एक्स एन है, ई की पावर पी एफ एक्स एन। ठीक, ई की पावर पी एफ एक्स एन। अब दोस्तों हमें अगर आपको याद हो तो ये होता है ई की पावर -1 बराबर होता है 1 माइनस डेल। ठीक है, ये होता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर के बीच का रिलेशन। और मैंने आपको सारे रिलेशन बताए हैं ऑपरेटर्स के। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिएगा। 1 माइनस डेल की पावर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा पी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से ई बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1 माइनस डेल की पावर -1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को रख देंगे और एफ एक्स एन हो जाएगा। ठीक, तो बस अब आप क्या करिए, 1 माइनस एक्स की पावर -1 आपका क्या फॉर्मूला होता है, आपको याद हो तो क्या हो जाएगा भाई, फिर से आप बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे तो हो जाएगा भाई 1 प्लस पी डेल प्लस क्या हो जाएगा भाई, पी इंटू पी प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल। ठीक है, प्लस पी इंटू पी प्लस 1 पी प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर एंड सो ऑन। और फिर इसके बाद आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, पी इंटू पी प्लस 1, ओके, यहाँ पर ये डेल स्क्वायर आएगा, डेल क्यूब। ठीक है, तो ऐसे करके और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा भाई, एफ एक्स एन। एफ एक्स एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स एन, ठीक है, प्लस पी इंटू डेल एफ एक्स एन प्लस पी इंटू पी प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर एफ एक्स एन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके अलावा दोस्तों वैसे देखा जाए तो स्ट्रेलिंग फार्मूला भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा देखा जाए तो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला भी है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रेलिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि उससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला भी है और भी दोस्तों कई तरह के फार्मूला होते हैं, लेकिन इतना सब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोस्तों ये पेपर आपका LT एग्जाम का है, कोई आपका PhD का पेपर नहीं हो रहा है। तो उसके हिसाब से ही दोस्तों हमें स्मार्ट स्टडी करनी होती है। कई लोग बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, उतना आपको आवश्यकता नहीं होती एग्ज़ाम में। अगर कुछ ज़्यादा ही लेवल का, अगर बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो उसको छोड़ने में ही समझदारी होती है, रादर देन आप उसको अटेम्प्ट करें। आप उसको अटेम्प्ट करके अपने 10-15 मिनट बर्बाद कर देंगे और होगा क्या कि वो क्वेश्चन होगा भी नहीं उस क्वेश्चन में। ठीक है, और आपके पास सिर्फ 2 घंटे रहते हैं तो आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है। ठीक है ना, ऑप्टिमाइज रिजल्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ेंगे। तो अगर इनसे रिलेटेड सिर्फ फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनको अटेम्प्ट करिए। अदरवाइज दोस्तों अगर इसके वैसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसकी वैल्यू को निकालो, इंटरपोलेट करो और मतलब क्या कहते हैं इसकी फाइंड आउट वैल्यू को निकालो, तो मेरे हिसाब से दोस्तों फ़ायदा यही है और स्मार्टनेस इसी में कि आप इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट ना करें। ये आपका समय वेस्ट करेंगे और आपको हो सकता है कि क्या हो कि भाई आंसर भी सही ना आए। ठीक, तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसके फैक्चुअल क्वेश्चंस को ध्यान में रखें। हाँ, फैक्ट्स आ जाता है कि भाई न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस क्या है और कैसे है, तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें। लेकिन इस तरह के फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की गलती कभी भी मत करना, मैं बता रहा हूँ बहुत पछताओगे। ठीक, तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस तभी किए जाते हैं जब आपके पास पूरा समय हो। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, आराम से आपको सॉल्व करके देना है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है, जैसे कि अगर आप मेंस में इस टाइप का, जैसे अगर आप मेंस में चुन सकते हैं, अगर आप मान लेते हैं PCS का भरें तो PCS में अगर आपने स्टैटिस्टिक्स को एज ए सब्जेक्ट चुना है तब आप मेंस में आप इनको चुनिए और आप इसको अच्छे से भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप जैसे आपका ACF का एग्ज़ाम है या आपका रेंजर का एग्जाम है तो वहाँ पर दोस्तों आप इनको मेंस में आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन LT जैसे पेपर में जहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव होता है और वहाँ पर समय की पाबंदी होती है 2 घंटे का, तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कभी भी भूल मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में
और कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ और भी टॉपिक रह गए, उनको भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा काम अगर पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने देखा है कि ये वीडियोस को ज़्यादातर लोग देख नहीं रहे हैं। दोस्तों इससे हमें मोटिवेशन नहीं मिलता, तो आप हमारी एक तरीके से सहयोग कर सकते हैं इसमें। इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इससे अगर आप इसको देखकर लाइक करते हैं तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए भी, और हम इस तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।